रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य संग्राम जित कर दूषण। विजयं कामो कामदीनो विशल्यो वाडवार पुता आनेतन्नस्य इभः पुरुषस्य निकंगाधि। जय श्री राम साथियों, मैं सुगंधा तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना अयोध्या लाइव। साथियों, बुधवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि परिसर में बने शिव मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा आरोहण किया। इस दौरान पूरा परिसर जय श्री राम और हर हर महादेव की उद्घोष से गूंज उठा। इस दौरान मुख्यमंत्री के चेहरे की चमक, आध्यात्मिक आभा उनका राम व शिव के प्रति प्रेम का बयान कर रही थी। उन्होंने कहा कि जब वह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, उन्हें देखते ही वहाँ के लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या अजय है, इसे जीता नहीं जा सकता और आज भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद यह बात साबित हो गई है। आइए फिर अब उनके संबोधन को सुनते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। भारत माता की, भारत माता की। सरयू मैया की, सरयू मैया की। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतिये हर हर। भारी संख्या में आज के इस पवित्र सनातनी ध्वज के शिव शंभु महादेव मंदिर के पे आरोहण होने के इस समारोह में उपस्थित सभी भक्तजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, सबसे पहले ईश्वर की कृपा यही होती है। कल तक कोई कल्पना भी नहीं करता था इतना सुहावना मौसम होगा। ये साक्षात ईश्वर की कृपा नहीं तो क्या है। कितना दिव्य। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के हमारे पदाधिकारी चिंतित हो रहे थे कि अगर कार्यक्रम 5 बजे होगा तो इतनी भीषण गर्मी में, इस तपती गर्मी में कैसे लोग बैठेंगे। खुले में कार्यक्रम है। फिर 3 बजे जब मौसम खराब होने लग गया तो उनको चिंता होने लगे कि उस समय वेदर अलर्ट है कि बिजली की कड़क और बारिश की।
ये दोनों नहीं है, लेकिन मौसम उसके विपरीत अत्यंत सुहावना जरूर है, जो आप सब पसंद करते हैं। यही है प्रभु की कृपा। लेकिन प्रभु की कृपा के लिए उस प्रकार की मानसिक दशा और उस नियत के साथ प्रभु की शरणागति होना। जब हम प्रभु की शरण में उस भाव के साथ जाते हैं, भक्त बनकर के जाते हैं, याचक बनकर के जाते हैं, तो प्रभु हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जब हम ये कह करके जाते हैं कि हमने किया है, और जब ये अकड़ होती है, तो प्रभु उसको रगड़ भी देते हैं। बहनों और भाइयों, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। संभवतः दुनिया के अंदर कहीं भी इस प्रकार का आयोजन नहीं हुआ होगा। अपने प्रभु के लिए भारत ही नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहा, वह किसी जाति, किसी पंथ, किसी संप्रदाय, वनवासी हो, गिरवासी हो, वंचित हो, सड़क पे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करने वाला व्यक्ति हो, या राजमहल के प्रसाद में रहने वाला बड़ा सा बड़ा व्यक्ति, बड़ा सा बड़ा उद्यमी, हर एक के मन में एक ही भाव होती थी कि हमारे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, वह स्थान हमें प्राप्त हो, उस कार्यक्रम को मैं अपनी आंखों से देख सकूं। पीढ़ी पर पीढ़ी चलती गई, संघर्ष और आंदोलन बढ़ते गए। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या वृद्ध, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या महिला, क्या पुरुष, समाज का हर तबका सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी उपासना विधियां थी, इन सब ने मिलकर के इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके कैसे भी हो लगातार 500 वर्षों में कोई ऐसा वर्ष नहीं, याद करिए आज हम 2026 में हैं, आज से ठीक 298 वर्ष पहले वह काली रात्रि आई थी जब राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर को अपवित्र करके एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया गया था। लेकिन बिना किसी रोक के, बिना किसी टोक के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के, उस दिन से लेकर के लगातार 1528 से लेकर के कभी कोई दिन ऐसा नहीं रहा होगा जब भारत के सनातन धर्मावलंबियों ने राम जन्मभूमि के लिए सोचा ना हो और उसके लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति के साथ उस अभियान का हिस्सा न बना हो। हर व्यक्ति बना है, लेकिन होता है प्रभु जब अपना काम स्वयं कराना चाहते होंगे तभी सफलता भी प्राप्त होती है। और देवयोग से सर्वे अशोक सिंगल जी उस बिखरी हुई ताकत को एक करने के लिए आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1983 में जब इस आंदोलन को अपने हाथों में लिया, आंदोलन अपनी चरम की ओर बढ़ता गया। हम लोगों ने इस आंदोलन के अंदर देखा है, जाति की दीवारें टूटी हैं, क्षेत्र और भाषा की दीवारें टूटी हैं। हम लोग आज भी उसके ताप को महसूस करते हैं जब देश के अंदर किसी भी कोने में जाते हैं, हम अरुणाचल प्रदेश में हो या उड़ीसा में, नागालैंड हो या मिजोरम में,
जम्मू कश्मीर लद्दाख में हो या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के सुदूर किसी कोने में, पश्चिमी भारत में हो या पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत में या मध्य भारत में या फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्र में, हम लोगों को जैसे ही लोग देखते हैं सबसे पहले उनके मुंह से शब्द निकलता जय श्री राम का। तो दोस्तों, अयोध्या और उसके आसपास की खबरों को देखने के लिए देखते रहें अयोध्या लाइव। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मोहल्ले और आपके आसपास की समस्याओं को भी सुना जाए तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद।